नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं चैनल वन। जी हां, पंचायत में किस तरीके से घोटाले होते हैं आप सभी लोग जानते होंगे। जो लोग पंचायत से हैं, ज़मीन पे कुछ होता ही नहीं और कागज़ों में बहुत सारी पेमेंट्स जो है निकाल दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो है हमें कागज़ों में दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में जो है ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं होता। जी हाँ, ये पंचायत है और पंचायत राज के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स भी ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जो है पंचायत अभी भी डेवलप नहीं हो रही है। 3 टायर सिस्टम जो है पंचायत के अंदर लाया गया है, लेकिन फिर भी जो है घोटाले रुकने का नाम जो है नहीं लेते। जिनका दावा किया गया था कि घोटाले जो है ख़त्म किए जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरीके से घोटाले आम है। और हमारे साथ में जो है सोशल एक्टिविस्ट आकाश परिहार जी बात करने के लिए है। ये भागवा पंचायत से आते हैं और अपनी आवाज़ जो है जम्मू के अंदर हमेशा रखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकार तक जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने की जो है कोशिश करते हैं। इनका एक मसला है लगातार सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। जी हाँ, घोटाला ऐसा कि वो सुलझ ही नहीं रहा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार उसके ऊपर क्या काम कर रही है जानने की कोशिश करेंगे। आज फिर से परेशान है हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आकाश जी। आज क्या मसला हुआ और क्या पूरी बात बताएं ताकि हमारे दर्शक और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये पूरे समझ पाए कि है क्या। सुलिंदर जी, मैं चैनल वन का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और आज काफ़ी टाइम के बाद मैं न्यूज़ में आया, मतलब बाइट देनी पड़ रही है। वो इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि आपको पता है 2 साल पहले हमने किसी मसले को उठाया था और आपके माध्यम से उठाया था, और आज हमें लोग उसका पूछ रहे थे कि रिजल्ट क्या हुआ। आप तो आवाज़ उठाते, अभी भी चल रहा है 2 साल से। बिल्कुल, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। लेकिन फिलहाल ही एसीडी डोडा ने उस पर एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन एसीडी डोडा ने एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि वो स्टेप से हम इन फ्यूचर में क्या संतुष्ट होंगे नहीं होंगे, लेकिन जो उन्होंने स्टेप लिया वो बहुत अच्छा स्टेप था। कि सबसे बड़ी बात होती है, एलिगेशन लगाना आसान होता है कि हम बोलते हैं कि एलिगेशन लग गया। एलिगेशन तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन प्रूफ भी होने चाहिए। यहाँ पर प्रूफ हुए थे एलिगेशन। बिल्कुल, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमने एलिगेशन लगाया था, जो भ्रष्टाचार का आरोप था बिजारनी लोअर ए के अंदर, वो कहीं ना कहीं प्रूव हो गया और 2,60,000 रिकवरी हुई। वहाँ पर हम खुद भी गए थे कि बस स्टैंड वहाँ पर था ही नहीं और कागजों में ऐसा था कि बस स्टैंड यहाँ पर बन गया है, ऑटो स्टैंड यहाँ पर बन गया है। बिल्कुल, उसी मसले पे 2,60,000 की रिकवरी जब हुई, उसके बाद क्या हुआ कि रिकवरी इनिशिएट हो जाती है। और उसके साथ साथ 2 लोगों को, विकास शर्मा जी जो डीसी थे, आदरणीय डीसी जो डोडा के थे, मुझे लगता है डोडा की हिस्ट्री में पहली बार मुझे ऐसा डीसी देखने को मिला जो ईमानदार था। और सच्चे दिल से मुझे लगता है कि उनको सल्यूट है कि उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए थे और उन्होंने विद इन टाइम में, ब्लैक दिवस में उनको 2 लोगों को सस्पेंड किया था। आप देखिए, सस्पेंड भी हुए। सस्पेंड का होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चोरी आगे सामने निकली। जब हमने चोरी निकाली उसके बाद भी लोगों को ये मन में रहता कि यार क्या पता आगे कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ। उसके बाद भी हमने इस तरह तक गए कि रिकवरी भी 2,60,000 रिकवरी हुई। और वो 3 लोगों को इनिशिएट की जाती है कि एक तो सेक्रेटरी पंचायत देगा, जेई पंचायत देगा उस टाइम का, और सरपंच देगी जो उस टाइम की सरपंच है। अभी भी फिलहाल वो सरपंच है। जब चोरी, तो सरपंच के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये लगता है कि जब जेई और सेक्रेटरी को ऑपरेशन होता है और सेकेंडरी जो सिग्नेचर होता है पंचायत में, वो डीएससी सरपंच की भी लगती है। इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी उनपे, मतलब उनपे एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो बहुत कम पावर है। ज्यादा पावर जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास है। 3 टायर सिस्टम नहीं, जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही चोरी करेंगे तो उनपे एक्शन नहीं होगा, चाहे वो भले लोगों ने उनको चुना है, चाहे कितने। क्या ये एलिगेशन प्रूफ जब हुआ तो उनका भी नाम था, मतलब वो भी एलिग हुए थे उसमें। 84,000 प्लस उनको भी अभी वो इन्होंने इन्होंने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है इनकी, उस जो 2,60,000 में। वो तो एक इन्होंने छोटी सी रिकवरी बनाई है। जितना पैसा गबन हुआ है वो तो कहीं नामो निशानी नहीं उसका। वो तो अभी इतना ज्यादा है कि वो जब वो सामने आएगा अभी आने फ्यूचर में, उसको भी हम सामने लाएंगे, तब तो इनको घर से पैसे देने होंगे जो इन्होंने खाए हैं लोगों के। इसके साथ साथ अब हम इसी मसले पे मैं बात करने वाला हूं कि हम कल डीसी डोडा विशेष महाजन जी को एक मैंने ट्वीट भी किया था रिसेंटली कुछ दिनों में। तो उस ट्वीट का उन्होंने जवाब दिया था कि आप हमारे पास आओ, हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन जब हम उनके पास कल आए,
जिस तरह से देखिए ये आप सुलिंदर भाई साहब कि जब भी आप देखिए, हम अगर सामाजिक काम करते हैं, सामाजिक काम करते, कोई पैसा तो नहीं, तनख्वाह दे रही है हमें गवर्नमेंट, हम तो खुद कर रहे हैं सोशली। जितनी इज्जत डीसी साहब को हमें मतलब इज्जत के साथ जो बात करनी चाहिए थी, फिलहाल तो उन्होंने वो हमसे नहीं किया। रूडली बिहेवियर उनका था हमारे प्रति। एक कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल या डीसी का ये रुतबा ठीक नहीं रहता है। अगर एक समाज हित के लिए काम या एनजीओ का चेयरमैन पूरे जैन के क्या हुआ वहाँ पर, ऐसा क्या मतलब उस तरह का, और उन्होंने मुझे 10-15 मिनट खड़ा रखा। खड़ा इन द सेंस कि अगर वो हमें भी तो बैठने के लिए बोल सकते थे 2 मिनट के लिए। डीसी साहब ने ऐसा रवैया जो अपनाया है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने एसीडी साहब को तुरंत उसी टाइम पे, एसीडी भी वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि जो ये जेई इस केस में मुलविस है उसको डिसमिस किया जाए। तो हम खुश हो गए, ठीक है जी, जिसने गलत किया डिसमिस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी को इस पंचायत से उठा के सीधा वहाँ पे डाला जाए डायरेक्टरेट में। वहाँ क्यों डाला जाए मुझे उस चीज़ का भी कोई इल्म नहीं है। उसके बाद डीसी डोडा ने ये कहा कि जो सरपंच है जिसके खिलाफ जो है सबूत हैं, और सबूत होने के बाद उन पे रिकवरी भी इनिशिएट की जाती है, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए और लीगल एक्शन हो। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि आकाश जी देखिए कि हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन अब हमें आपके माध्यम से ये उम्मीद रखते हैं, जैसे डीसी साहब बोलते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को आप ये भी नहीं, छोटे और बड़े का एक डिफरेंस भी रखना है कि अगर समाज के लिए जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, आपको पता है आज तक हमने जो भी अपने फाइनेंशियली, मतलब आप ये कह रहे हैं कि डीसी डोडा अच्छा काम नहीं कर रहे? नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन लोगों से भी अच्छा रवैया, आप अगर हम समाज के लिए काम कर रहे हैं तो क्या हमारे प्रति अगर हम एलिगेशन और प्रूव कर देते हैं कि इस बंदे ने चोरी की है, उसके बाद आप उन लोगों के हमारे प्रति भी उनका रवैया ठीक होना चाहिए कि यार इन्होंने ये काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, कोई हमने ब्लैक मेलिंग का काम नहीं किया है। उसके बाद वो एसीडी साहब को बोलते हैं कि आप ये देखो कि इनका पर्स, अगर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हों शक बुनियाद पे कि हो सकता है कि सोशल एक्टिविस्ट जो है पैसा लेते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर प्रश्न चिन्ह आपको ऊपर भी हो, उसको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं इस चीज़ को। आपको पता है डोडा में बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, देखते हैं हम, कभी किसी पे एलिगेशन लगता है, कभी किसी पे। आज तक आप मुझे ये बताओ सुलिंदर जी की यहाँ डीसी रिसेंटली डीसी थे, उन पे भी एलिगेशन लगा था, आरटीआई लगी थी, दुनिया भर के आरटीआई एक्टिविस्ट डोडा के अंदर हैं। मुझे बताओ कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो है लास्ट तक पहुंचा है, उसकी रिकवरी उसने इनिशिएट की है, तब मैं मानूंगा कि ये सोशल एक्टिविस्ट है। बोलने से नहीं होता है, अगर हम कर रहे हैं तन मन धन से काम कर रहे हैं, समाज हित के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें भी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितने एक पॉलिटिशियन को, जो एक बड़े घर का पॉलिटिशियन है या बड़े अमीर घर का, उनको इज्जत मिलती है, हमें इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। हमें भी इज्जत उतनी मिलनी चाहिए जितनी बाकी लोगों को मिलती है। हमारा भी कहीं ना कहीं हम समाज के लिए काम करते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है उनको भी, तो एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब उम्मीद है आपको, क्योंकि आपने कहा एसीबी इस केस में आ गई, आपने जो है हाई अथॉरिटीज़ तक जो है कोर्ट के जो है दरवाज़ा खटखटाया आपने इस केस को लेकर, आपको क्या लगता है कि डीसी जो है अब जो नए आए हैं उनसे उम्मीद है आपको कुछ की एक्शन होगा? देखिए जिस तरह से इन्होंने कल कहा था, और हमने एक इनको लेटर दिया था डीसी डोडा को, जो डीसी डोडा ने खुद नहीं पकड़ा। डीसी डोडा को चाहिए था खुद एक्शन करना कि वो उनको, अगर हमने कोई एप्लीकेशन दी तो किसने करनी थी मार्क? डीसी डोडा को हमने जब खुद एप्लीकेशन दी तो एक्शन किसने करना था? डीसी साहब ने करना था, किसी और ने करना था? फिलहाल उन्होंने वो लेटर भी एसीडी साहब को फॉरवर्ड किया, खुद उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। उसके साथ जो भी इन्होंने किया, जो भी व्हाटएवर जो भी कुछ कर रहे हैं, हमें नहीं इसका इल्म। अगर हमने इनको अभी आपके माध्यम से इनको हम टाइम दे रहे हैं, अगर 10-15 दिन के अंदर ये इसको एंड रिजल्ट नहीं मिलता है हमारे मसले में, तो इसके अलावा हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट दरवाज़ा स्टेप उठाएंगे, और आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा कि जहाँ पे रिकवरियाँ होती है, जहाँ पे पैसे मतलब चोरी प्रूव हो गई, तो उसके बाद भी चोरी है प्रूव हो गई, लोग आपके साथ हैं, वहाँ के कितने सारे लोग आपके साथ हैं, और वो जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप गए तो वो लोग भी क्या आपके साथ में थे या आप अकेले गए? देखिए कल की डेट में मैं तो अकेले गया था, क्योंकि लोगों को इतना टाइम नहीं है। जब हमारे पास प्रूव है, हमें कोई जनता लेने के साथ में जरूरत नहीं है, जब हमने प्रूव करके दिखाया कि 2,60,000, क्यों कोटाई, क्यों इसको एक्शन लेने में क्यों? वो यही है, कहीं ना कहीं जो भी इसमें सिस्टम है वो समझते हैं। आप डोडा का सिस्टम तो आप समझते हैं, ऐसे भी आप ओवरऑल तो समझ रहे हैं। बाकी कंट्रियों का हाल देखिए कितने डेवलप हैं, हमारे एरिया में सब मेन दिक्कत यही आ रही है कहीं ना कहीं, जो करप्शन को हम मतलब ये जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। मैं हर एक दफ्तर में देखता हूँ कि जीरो टॉलरेंस का बोर्ड लगा होता है कि करप्शन फ्री, करप्शन मुक्त, ये बोलने से नहीं होगा। प्लेजें ली जाती हैं, आज आपको सुनिंदर जी हर एक दरवाजे पे प्लेज ली जाती है, हर एक सिस्टम में प्लेज ली जाती है। कभी हम बोलते हैं ड्रग्स फ्री,
देखिए खुद भी उस अरे चीज वो में पंचायत में भी तो वो लेते हैं, प्लज लेते हैं उस समय जब वो लेते हैं भाई साहब, लेकिन उस प्लेज का मायने इंटरनली मायने होने चाहिए, उसको आप खुद से इम्प्लीमेंट करना। अगर मैं कहता हूँ कि ड्रग्स फ्री, तो मैं खुद से पहले ड्रग्स फ्री होना चाहिए मुझे। अगर किसी स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में हम देखते हैं ड्रग्स फ्री लेते हैं, मतलब करप्शन कथनी फ्री और करनी में फर्क। मैं बोलता हूँ कि कथनी और कथनी में बहुत सारा डिफरेंस है। इसको पूरा करने के लिए खुद से पहले, जैसे गांधी जी बोलते थे कि खुद से हमें स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन को लास्ट पे यही कहते हैं कि हमें विद इन टाइम में, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, क्या एक इंक्वायरी को 3 साल लग जाते हैं, तो वो 3 साल भी हमने झेले। अब हम लोग बोलते हैं कि अब फाइनल रिजल्ट आए, तो उम्मीद है कल जो उन्होंने बोला है कि ये करेंगे वो करेंगे, तो देखते हैं हम क्या क्या करेंगे आने वाले टाइम पे। तो नहीं करेंगे तो फिर हम भी आगे जो हमने करना होगा वो हम करेंगे। चलिए, Thank आपने you. सुना कि जो है यहाँ पर बताया गया है कि डीसी डोडा जो है नए आए हैं अभी, विशेष पॉल जी, और उनको लेकर जो है इन्होंने कहा कि उनके पास हम गए, उन्होंने भी जो है हमारी बात जो है उस तरीके से नहीं सुनी। अब सच क्या है वो डीसी साहब और ये जानते हैं, इन्होंने जो है अपनी पक्ष यहाँ पर रखा है। लेकिन ये जो है डीसी साहब ये वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, और मैं उनसे जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर जो है एक बार फिर से आप इस केस में देख लीजिए, क्योंकि मैं खुद जो है इसमें मैंने आज से 1.5 साल पहले जो है रिपोर्टिंग इसमें की है, और ग्राउंड लेवल पर जो है जाकर दिखाया था कि किस तरीके से जो है कागज़ों में बस स्टैंड लिखा हुआ है और ग्राउंड में बस स्टैंड है ही नहीं। लोगों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ जाकर हमने वो रिपोर्ट्स की हैं। वो रिपोर्ट्स अगर आपको चाहिए, वो रिपोर्ट्स पे हम आपको दिखाएंगे कि हकीकत जो है हमने रिकॉर्ड उस टाइम पर की थी, और उस समय से ये जो है मसला जो है चले आ रहा है, और अभी तक उसमें जो है 2 सस्पेंड किए गए थे, और अभी जो है आगे आखिरकार जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर जो है एक्शन होता है। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसके ऊपर जो है एक्शन होगा। क्या एक्शन देखने को मिलेगा? क्या करप्शन या घोटाले जो पंचायत के अंदर हो रहे हैं उनके ऊपर जो है हमें उससे फ्री जो है, क्योंकि हमें मिलेंगे, घोटालों से जो है आज़ादी हमें मिलेगी। क्योंकि अगर घोटालों से आज़ादी नहीं मिली तो हमारी पंचायत, हमारी 3 टायर सिस्टम कभी भी जो है डेवलप नहीं हो सकता। क्योंकि जो लोग यहाँ पर हैं करप्ट, वो लोग जो है जिस तरीके से जो है नमक की तरह जो है वो यहाँ पर जो है हमारी पंचायत सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद है, इन्होंने भी कहा है उम्मीद, और उम्मीद सबसे बड़ी बात होती है। उम्मीद से ही इंसान जीता है। अब वो उम्मीद जो है टूट जाती है या उम्मीद बनी रहती है। डीसी साहब क्या एक्शन लेते हैं इसके ऊपर, ये देखने की बात है। उम्मीद है कि डीसी साहब कोई अच्छा ही एक्शन लेंगे और डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस करप्शन की मार से भी हमें आज़ादी मिलेगी। दीजिए फिलहाल सुलिंदर परिहार को इजाज़त। आप देखते रहे चैनल 1। उन दूसरे पक्ष से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी बहुत बार उनको कहा है कि आप बात करने आइए। हम आज भी जो है उनको चैनल 1 के मंच से कहते हैं कि आप आइए, आपकी बात जो है रखी जाएगी। फिलहाल सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। For advertisements in Channel 1, please contact on 700 644 869.